बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है वो उन 8 हल्कों की हो रही है जिस पर जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। कराची के 2 हल्के इसमें अपनी ख़ास अहमियत रखते हैं, NA 237 और NA 239। इन दोनों हल्कों से उम्मीदवार अगर हम देखें कराची की सतह पर तो जाहिर है इमरान खान साहब हैं, लेकिन इसके सामने जो मद मुकाबल लोग हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, फिर दीगर और सियासी जमातें हैं जिसमें PSP भी है, बहादुर कौम मूवमेंट भी है, बाकी सारी मानदा जमातें भी हैं। लेकिन हमने हल्के का दौरा किया है, वो प्रोग्राम आप जरूर देख सकेंगे। मैंने हल्के में जाकर मुख्तलिफ कैंप ऑफिस में जाकर, इलेक्शन ऑफिस में जाकर देखा है कि किस तरह की गहमा गहमी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें इमरान खान साहब जब मद्दे मुकाबल आ ही गए हैं तमाम कैंडिडेट्स के, तो वो जीत तो जाएंगे लेकिन एक ही सीट वो अपने पास रख पाएंगे। इस सारे प्रोसेस में आवाम को कितना फायदा होगा? कराची में एंट्री दे दी है आज, जाहिर है हमने देखा इमरान खान साहब ने, इस एंट्री का कितना बड़ा फायदा कराची वालों को मिलेगा। फिर सबसे बड़ी सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन क्या वो कराची के अवाम बिलखुसूस सिंध के अवाम को ये तमाम तर चीजें मुहैया कर सकी या नहीं? बिलाल अहमद गफ्फार सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। इमरान आबदी साहब जो हैं रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुझे ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर में। उम्मीदवार भी हैं ये NA 239 के, तो जरा पूछेंगे इनसे कि कितनी गहमा गहमी है। बिलाल अहमद गफ्फार साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा बिलाल साहब कि आप लोगों के लिए अब ये सवाल बार बार उभर रहा है कि आपने भी अपने दौर में 14 MNAs कराची से इलेक्ट करवाए और उसके बाद आप लोग कराची को कुछ नहीं दे पाए। फिर 2 सीटों पर आपने इमरान खान साहब को खड़ा कर दिया है, एक ही सीट वो रखेंगे 8 हल्कों पर। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ये तो एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बेकार का एक टाइम जो है वो गेन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आवाम को क्या दे सकेगी? बिलाल गफ्फार जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले जो आपने कहा कि कराची को हमने कुछ नहीं दिया, तो आई कैन शो विद द नंबर्स एंड द फैक्ट्स कि जो 3.5 साल में कराची के लिए जो रिकॉर्ड तरक्याती काम फेडरल हुकूमत ने किए, हालांकि फेडरल हुकूमत का काम नहीं है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। जितने म्युनिसिपैलिटी इश्यूज हैं लाइक पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, आपका कचरा उठाना, जो भी आपके ये सारे जो काम है ये सिंध गवर्नमेंट के हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट। और कराची के मसाइल तभी हल होंगे जब फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम अंडर आर्टिकल 148 कराची को दिया जाए। हमारी हमेशा से डिमांड है कि कराची को फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम दें, जो सिंध हुकूमत ने पिछले 15 साल से नहीं दी। यहाँ तक कि इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन NFC पे तो बड़े रोते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन इन्होंने 15 साल तक PFC नहीं किया। 15 साल का जो कराची का बिगाड़ है वो आपका डायरेक्टली जाता है जो सिंध के हुक्मरान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिनके पास कराची में मेयरशिप थी। डायरेक्टली इन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची का जो पैसा कराची वालों पे लगना चाहिए वो कराची वालों को नहीं मिला। और दूसरा बड़ा इश्यू कराची के मसाइल इसलिए हल नहीं हुए कि बैड गवर्नेंस, करप्शन की वजह से। आपने देखा था असेंबली में जब MQM हमारे साथ थी तो वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी को हिट करती थी और उनको जिम्मे करारती थी कि वो पीपल्स पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल कि कराची की ये तबाही हुई है। जहां तक फेडरल हुकूमत का है तो आपको मैं बता दूं कि पता नहीं मेरे ख्याल में 25-30 सालों के बाद फायर ब्रिगेड 51 फायर ब्रिगेड फेडरल गवर्नमेंट ने दी। 120 अरब रुपए का जो K4 का प्रोजेक्ट है, 260 मिलियन गैलन पानी का प्रोजेक्ट, वो फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो रुक गया था वो फेडरल गवर्नमेंट ने खत्म किया। इसके साथ जो नाले, ये लोग तो नाले भी साफ नहीं कर सके, कचरा भी नहीं उठा सके। 3 नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और आपका महमूदाबाद नाला जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसके लिए 35 अरब रुपए खर्च किए फेडरल गवर्नमेंट ने। फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा फ्रॉम कराची पोर्ट ट्रस्ट टू आपका पोर्ट कासिम से, उसका जो प्रोजेक्ट है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसके अलावा सड़कों में, गलियों में, सड़कों और जो सड़कें, गलियों में जो सीवरेज का और पानी का जो मसला था उसके भी अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने अपने इलाकों में काम किया। और इस साल अगर हमारी हुकूमत ना जाती तो
कराची में लगते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली 9.5 अरब रुपए लगे। बिलाल गफ्फार साहब, आपकी बात को मैं मान लेती हूँ, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। देखिए, अभी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो है उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप पर, आपके लोगों पर ये इल्जाम है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर इलेक्शन हो रहा है NA 239 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अकरम चीमा साहब थे, यहाँ पर भी यही मसाइल रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम ना करवाने के हवाले से भी, करप्शन के मामलात की भी बाज़गश्त सुनाई देती रही। आपको लगता नहीं है कि आप भी वो डिलीवरी नहीं कर पाए? क्योंकि अब जब आप दोबारा बाय इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या वाइब्स मिल रही हैं? कराची इज गोइंग टू वेलकम यू और इधर रिजेक्ट यू? देखिए, NA 245 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कराची की आवाम ने PDM को जवाब दे दिया 13 पार्टियां मिलके। यानी सोचे कि एक वहां पे इलेक्शन कैंप लगा हुआ था, उसी इलेक्शन कैंप में पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, ANP, JUI, तमाम 104 पार्टियों का झंडा लगा हुआ था उस कैंप में। 13 पार्टियां मिलके भी 13,000 वोट नहीं ले सकी और हमें तकरीबन 30,000 वोट पड़े और ऑलमोस्ट डबल की लीड थी। कराची हैज रिजेक्टेड दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट। कराची ने तमाम PDM की जो जमातें हैं उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दी है। और आप NA 239 और 237 में जो संडे को बाय इलेक्शन होने जा रहा है उसका रिजल्ट आपको अभी से बता रहा हूं। वी विल विन विद अ बिग मार्जिन इंशाल्लाह ताला। हमें ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 237 में अपनी मर्जी के अपने जियाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा दिए। हमारे पास उनके सारा डेटा मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इनकी धांधली को हराएंगे, इनकी धांधली को भी हराएंगे और आप देखेंगे कि टर्नआउट भी बहुत कम होगा। और आज जो इमरान खान आ रहे हैं कराची में, यू विल सी, आप देखेंगे कि एक मैसिव जलसा शाह फैसल कॉलोनी में होने जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुना है फिर है ना, ये इलेक्शन कराने से भाग रही है, फिर कोई हंगामी कोई मीटिंग कर रही है। वो बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं, 3 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन ये लोगों ने पोस्टपोन कर दिए क्योंकि उनको पता है कि मेयर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है। ओके, लेकिन बिलाल साहब, आप मेयर कराची की बात कर रहे हैं, अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर जो ज़ाहिर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो ये कह रहे हैं कि ये सारा जो था मैं तो बिल्कुल बेख्तियार था, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि मैं बेख्तियार था। तो आइंदा भी हम यही उम्मीद रखें कि आप लोग भी उन्हीं सारी चीज। अच्छा, आवाज आ रही है आपको मेरी बिलाल साहब? बिलाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आप कह रहे हैं कि आप मेयर इलेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप इलेक्ट होकर वजीर आजम बनकर आए तो आज आप कह रहे हैं कि हम तो बेख्तियार थे इसीलिए तो कुछ कर नहीं पाए। ये तो फिर वो सियासत बनाए सियासत की तरफ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है ना। तो कह रहा हूँ कि जो कराची में मेयर जब अंडर आर्टिकल 140 है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, ये क्यों कानून साजी नहीं करते, क्यों असेंबली में से बिल पास नहीं करते आर्टिकल 140A से? लेकिन बिलाल साहब, मेरी बात सुने, मैं 140A पे आती हूँ, मैं 140A पे आ रही हूँ बिलाल साहब, लेकिन मुझे ये बताएं ना, देखिए पीपल्स पार्टी बने हुए बिलाल कोर्ट के जो चेयरमैन है बने हुए, क्यों है ना ये इख्तियारात नीचे तक नहीं डिवॉल्व करते? अच्छा ठीक है बिलाल साहब, मैं मिनिस्ट्री है, SBC है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, जितने ये 30-32 इदारे हैं जो डायरेक्टली मेयर के अंदर आने चाहिए, सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हैं क्योंकि इनसे पैसा बनता है। अच्छा बिलाल, लेकिन मेरा सवाल, एक मिनट, करप्शन का क्या है, मिनिस्टरों के घर चलते हैं इन इदारों से। बिलाल अहमद गफ्फार साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रिवायती सीट है, अकरम चीमा साहब जब यहाँ से इलेक्ट होकर आए तो लोगों ने कहा ये इलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। ये रिवायती सीट अब जो दोबारा एक मरतबा खड़े हो रहे हैं इमरान आबदी साहब, वो क्लेम कर रहे हैं ये तो हमारी रिवायती सीट है, इनको तो दे दी गई थी, अब हम इनसे वापस लेके दिखा देंगे और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिखाएंगे, ऐसा ही है। NA 239 कोरंगी में तो जब 2018 का इलेक्शन था तो पीपल्स पार्टी तो दूर दूर तक नहीं थी, MQM थी, MQM के बाद है ना TLP थी। और जो मेरी इतलात हैं इसमें तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट MQM को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि PDM की ये एग्रीमेंट हुआ है कि जब बाई इलेक्शन होंगे जो नंबर 2 जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी सारी मिक्स 4 पार्टी इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये जितना भी कर लें इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस जो हैं इसका एक ही है कि अब कराची वालों ने ये फैसला देना है कि अब सिर्फ इमरान खान और अब सिर्फ बल्ले का निशान। अच्छा, बल्ले का निशान, लेकिन इमरान खान, बिलाल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस सारी प्रैक्टिस में ज़ाहिर इमरान खान साहब ये सीट्स तो छोड़ देंगे ना, जीत जाते हैं नहीं जीत जाते ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस आपको नहीं लगता आवाम का पैसा? वो बात की स्ट्रेटेजी है कि वो
है ना कौन सी सीट से ओथ लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाद की स्ट्रेटेजी है। लेकिन हमारी डिमांड है। अच्छा, एक और इलेक्शन कमीशन के मजे की बात कि 123 रेजिग्नेशंस गए, अपनी मर्जी के इन्होंने 11 रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर लिए। क्यों 123 के इलेक्शंस के पे वो रिकॉल नहीं जा रहे? हम तो कहते हैं कि कराची पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका वाहिद हल ये है कि नए जनरल इलेक्शंस कॉल किए जाएं और जो फ्रेश मैंडेट जो है वो दिया जाए। और आपने देख लिया कि 61% ऑफ द जनरल पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को अगर क्राइसिस से निकालना है तो नए इलेक्शंस करवाए जाएं। आपकी पार्टी के, देखिए आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछूं, आपकी पार्टी के फैसल वाडा साहब जो हैं वो कांग्रेस कर रहे हैं मौजूदा गवर्नर को कि आप आ गए हैं, शहर का हालात सही होंगे, लोग सही होंगे, तो आप लोग तो अभी कंफ्यूज्ड हैं मुझे लगता है बिलाल गफार साहब। देखिए वो फैसल वाडा तो देखिए फैसल वाडा का अपना है ना ओपिनियन हो सकता है। मैं एमक्यूएम वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको अपना मेयर मिल गया। ये वही मेयर है जिसके ऊपर 2018 में एमक्यूएम टूटी फूटी थी। खालिद मकबूल, फैसल सजवारी, वसीम अख्तर और जितने लोग थे वो कामरान तसूरी के बारे में क्या कहते थे। और अब तो मैंने ये भी सुना एमक्यूएम कहती है हमारी चॉइस नहीं थी और अब जो महाजिर कौमी मूवमेंट है वो मजबूर कौमी मूवमेंट बन गई है। क्या ऐसी मजबूरी है, ऐसी क्या काबिलियत थी कि कामरान तसूरी को गवर्नर एक्सेप्ट किया गया है? इसके अलावा इनके पास और कोई नाम ही नहीं था। ये आप देखें कामरान तसूरी बाहर चले गए, वापस आए, डिप्टी कन्वीनर बने और अब गवर्नर बन गए। What do you think about the People's Party strategy, बिलाल देखिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त गिविंग पोजीशन में है? ज़ाहिर सूबाई हुकूमत उसके पास है, पिछले 15-20 बरस से है, तो वो गिविंग पोजीशन में है, वो अपने इत्तेहादियों को आगे लेके चलेगी। और जिस जनरल इलेक्शन की आप बार बार गर्दान कर रहे हैं वो तो नहीं होते दिखाई दे रहे हमें। आप कराची की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स और एमएनएस इंटीरियर सिंध में अपने हलकों में नहीं जा सकते। जो सैलाब में इन्होंने आम आदमियों के साथ किया, उनके साथ आपने देखा क्या हाल हुआ है। इनके साथ है ना वो उनको लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया वो भी आपने देख लिया। तो ये तो अपनी इंटीरियर सिंध की है ना पीपल्स पार्टी अपनी सीटें बचाने के लिए। और मैं आज आपको प्रेडिक्ट करने लगा हूं कि अगली जो सिंध में हुकूमत होगी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। चलो ये तो बहुत ही बड़ी खबर दे दी ना। मैं भी पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लेती हूँ ना कि उनकी हुकूमत बचेगी या नहीं। बिलाल गफार, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और ज़ाहिर हम कंटिन्यूएशन करेंगे इमरान आबदी साहब के साथ जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं NA 239 से। तो जरा उनसे पूछ लेंगे कि इस सब के बाद ये जो क्लेम और ब्लेम हो रहा है इसके बाद आवाम को क्या मिलेगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन के मार्के में हम देख रहे हैं सियासी जमातें पूरा जोर लगा रही हैं। फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो अपने आपको कहती है कि वो कराची की बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभर रही है। कुछ उसकी रिवायती सीट्स हैं जिसमें मलीर है, मलीर की सीट तो बिलखुसूस उसकी रिवायती सीट है, लेकिन इस बार हमें बोला जा रहा है कि NA 239 जो है यहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे सकती है। बिलाल गफार साहब अभी कह रहे थे कि आप एक सीट की बात कर रही हैं, हम आपको यहाँ पे अपना मेयर लाकर दिखाएंगे, लेकिन क्या ये सारे क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे बाय करती है, शायद ये इंपॉर्टेंट बात है। NA 239 के उम्मीदवार इमरान आबदी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। इमरान साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इमरान आबदी साहब, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शायद क्वेश्चन ये है कि ये हल्का और इस हल्के के मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये आपकी रिवायती सीट नहीं कही जाती है। कहा यह जाता है कि यहाँ से यहाँ स्विंग्स रहे हैं, MQM ज्यादा यहाँ पर रही है, मलीर की सीट बहरहाल आपकी है। तो इस बार कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप समझते हैं कि आप अपने हल्के के अवाम के मयार पर पूरा उतरेंगे और उनको सारी चीजें दे सकेंगे जो ताहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम नहीं करती है बहुत सारे हल्कों पर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल मिस कॉन्सेप्शन एक क्रिएट हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इन हलकों में काम नहीं कर रही होती। कराची शहर में एक अरसा दराज तक एक सियासी पार्टी का जो है वो वोट बैंक रहा और वो यहाँ से जीतते रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में भी अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे। ठीक है। और इस ज़िमनी इलेक्शन में फिर पार्टी ने मुझे टिकट जो दिया और अफसोसनाक बात यह है कि जो पार्टी यहाँ से जीती थी उनके पास उस वक्त भी कोई मुकामी कैंडिडेट नहीं था जो इस इलाके का हो, और इस वक्त भी कोई मुकामी कैंडिडेट नहीं है।
अब जब मुकामी कोई कैंडिडेट उनके पास है ही नहीं तो वो इस इलाके के मसाइल क्या देखेंगे? अच्छा, मीडिया पे आके गुफ्तगू तो कर सकते हैं लेकिन मसाइल क्या देखेंगे? इससे पहले जो कैंडिडेट थे उनको भी इलेक्शन से पहले कोई नहीं जानता था और आज भी कोई नहीं जानता। यानी अकरम चीमा साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, वो इस इलाके की नहीं है, मुकामी नहीं है। लेकिन तो आप ये देखिए ना अब्दी साहब, मामला ये है कि आपके मध्य मुकाबिल उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं, अपना चेयरमैन ही खड़ा कर दिया है। यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। आप समझते हैं कि जिन वाइब्स पर इस वक्त पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकेगी? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम नहीं दे सकेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। कि इस हलके में आप विजिट कीजिए, आज़ाद हैं आप, और जाके लोगों से पूछिए किधर है पीटीआई। अच्छा, और किधर दूसरी सियासी जमातें हैं। ओके, लेकिन आब्दी साहब, आप जब ये बात करें, अभी मैं बिलाल गफ्फार साहब से बात करी थी तो उन्होंने कहा ये कि आप लोग ज़ाहिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बिल्कुल भी हक में नहीं है, आपने मेयर को बेख्तियार छोड़कर रखा, शहर की बर्बादी। मैंने उनसे पूछा कि आपने 14 एमएनएस के साथ इस शहर को क्या दिया, तो उन्होंने कहा ज़रा इनसे भी पूछ लीजिएगा कि इस पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 बरसों में इस शहर को क्या दिया। माँ सिवाय टूटी फूटी सड़कों के, कचरा उठाने का काम आप नहीं कर सके, मेयर को बाख्तियार बनाने के वादे वईद करते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। इस सारी चीजों पर आपका क्या मौकिफ है? मेरे ख्याल में आप भी कराची में मुकामी है। जिन 15 सालों की बात करते हैं, 15 सालों को छोड़ें, ये अगले पिछले जो है वो 4 से 5 साल को कराची में देख लें। कराची में टूटी फूटी सड़कों की तो बात करते हैं, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे भी आप सफ़र करके देख लें, कराची में शहीद मिल्लत रोड पे भी सफ़र करके देख लें, कराची में शारा फैसल पे सफ़र करके देख लें। यही अभी करंटली इतनी बारिशें हुई तो जहाँ 15-15 दिन तक पानी जो है वो स्टैंड करता था, तो अभी इन बारिशों में पानी मौजूद रहा। मेरा अपना मुकामी हल्का जो है यहाँ मलीर काला बोर्ड पे 15-15 दिन तक पानी मौजूद रहता था। और अब बारिश के बाद अगर कोई कहे कि 5 से 6 घंटे में इस इलाके में कहीं पानी नज़र आया हो तो बताएं। अच्छा। इसी हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेवरेज की मेन लाइन जो है वो डलवाई। अब सौदिया कॉलेज से, सौदिया चौरंगी से लेकर और मेमन गोट तक रोड जाके विज़िट कर लीजिए। मलीर काला बोर्ड से सौदाबाद तक की जो रोड बन रही है उसको भी विज़िट कर लीजिए। और हल्के में दीगर काम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। हालांकि ना उनका कोई यूसी चेयरमैन है, ना कोई एमपी है, ना कोई एमएनए इस हल्के में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। लेकिन आब्दी साहब ठीक है, बिलाल गफ्फार साहब को कॉल पे ले लीजिए, मेरा ख्याल है वो हमें दस्तयाब होंगे। ये बताइएगा आब्दी साहब कि आप जिन चीज़ों को बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कुछ तो हल्के हैं आपके हाथ से, आपके नाक के नीचे से लियारी निकल गया, फिर अब मलीर के मामला भी आपके सामने ही हैं, फिर NA 239 भी आपके हाथों से जिस तरह से निकला वो भी आपको पता है। इस सारी चीज़ों के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आपके मौजूदा इत्तेहादी MKM के लोग भी ये कहते हैं कि ये कराची के लिए कोई जज्बा नहीं रखते, एहसास नहीं रखते, ये कराची के मामलात पर पहलू तही करते हैं और जाहिर तभी आपको कराची से वोट भी नहीं मिल पाता उस अंदाज से। आपको लगता है कि कराची में आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं चैलेंज होती है? गो के आपके इत्तेहादी MKM पाकिस्तान वाले वो भी इस चीज को कहते हैं। बेसिकली आपने स्टार्ट में क्वेश्चन में कहा कि लियारी निकल गया और ये मली निकला नहीं, ये आपको भी पता है। ये 2018 के इलेक्शन में किस तरह मैनेज हुआ और ये किस तरह जो है लोग जीते थे। क्या अभी जो जीतने वालों के फुटप्रिंट हैं इन हलकों में, आप भी विज़िट कीजिए कि जो 2018 में NA 239 से जीते थे और इस हलके में उनका कहीं फुटप्रिंट पाया जाता है? वो अच्छा। जीत गए और या जिताए गए वो आपको भी मालूम है। अब इस अफसोसनाक बात यह है कि अगर एक पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ना हो और उनके खुद जो है वो चेयरमैन जो है वो इलेक्शन को लड़ रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तो ये अफसोसनाक बात है कि इस हल्के के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। अगर पार्टी काम कर रही है तो इनके पास कोई यहाँ मौजूद उम्मीदवार नहीं था। ओके
इमरान साहब सही, ठीक है, आपका ये क्लेम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि आपके ऊपर उन्होंने ज़ाहिर सियासी जमात की हैसियत से हमेशा करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं करप्ट पार्टी है और अपनी करप्शन में कहीं भी इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए सूबा पूरा डूबता रहा बारिशों और सैलाब के बाद की सूरत हाल। लेकिन कराची के साथ बहुत डीफोकस होकर किया गया। आप कराची आइट्स हैं, हम जानते हैं आप कराची के उस हल्के में रहते हैं जहां पर एक बहुत ही मिक्स कल्चर आबादी जो है वहां रहती है। आप फरमा दीजिएगा कि आपने अपने हल्के की कोई मॉडल यूसी, कोई जगह ऐसी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करे कि हाँ भाई देखें हमने अपने लोगों के लिए ये काम किया है। बेसिकली जिस यूसी में मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये यूसी 5 है मॉडल जोन की, यहाँ विज़िट कर लें और इस जो है यूसी NA में 14 यूसी हैं, उनमें हर यूसी में जाके मालूम कर लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने अरसे में काम किया है या नहीं किया। फिर अगला मालूम कर लें जो मुंतखब MNA था उसने इस हल्के में कहाँ काम कराया। ज़बान की बुनियाद पे कुछ मखसूस एरियाज़ में अपने फ़ंड को इस्तेमाल करना ये इलाके हल्के के लिए था। चाहे इस इलाके में 70+ जो एरियाज़ हैं, उनको तो एरियाज़ के भी नाम नहीं पता होंगे। अफसोसनाक बात ये जो मुंतखब हुआ उसको उन एरियाज यहाँ बिठाएं, उनको मैं उनसे एरियाज पूछता हूँ, एरियाज बता दें। जिनको एरिया का नहीं पता होगा वो काम कैसे करेंगे? लेकिन आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उसको इस बाय इलेक्शन में जीत दिलवा सकेगी? शायद ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इमरान आबदी साहब। ये एक बाय इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन ये एक चेक भी होगा कि आप अगले इलेक्शंस के लिए कितने तैयार हैं। बेसिकली 100% जो काम किया है इलाकों में उसका नतीजा ज़मीन में नज़र आ जाएगा। ओके, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं इमरान आबदी साहब। आप कह रहे हैं कि जो अभी तक काम किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन ज़ाहिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, अब सईद गनी साहब पिछले दिनों फरमा रहे थे कि कराची वाले बड़ा वावेला करते हैं अपने मसाइल के ऊपर। ज़रा इसका भी जवाब ले लेते हैं, क्या वाकई वावेला ज़्यादा होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है? और मैंने कहा कि ये एक चेक भी है ये बाई इलेक्शन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने पानी में है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। इमरान आबदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उम्मीदवार हैं NA 239 से, और वो कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी तो ज़ाहिर है सबके सामने मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं इमरान आबदी साहब जो लोग जिसका जवाब चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके लिए ये बाई इलेक्शन जो है वो एक चेक भी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जनरल इलेक्शन को? अब आप लोग जनरल इलेक्शन के लिए एक डिमांड तो आ रही है आपके पास अपोजिशन की, विच इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन आपको लगता है कि ये आपके लिए बाई इलेक्शन भी चेक होगा कि पीपल्स पार्टी खुद कितने पानी में है? आया लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हैं भी, उसको इलेक्ट करवाना भी चाहते हैं या नहीं? आपके ध्यान में क्या है ये? मेरे ख्याल से जनाब इस संडे को 16 को जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, और 23 को बल्दियाती इलेक्शन है। अच्छा। यूसी वाइज तो वो भी बता देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वर्क किया उसका रिजल्ट क्या आया। कैंटोनमेंट में भी आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोगों ने एतमाद किया। सर कैंटोनमेंट की तो बात ही ना करें, जमात इस्लामी क्लेम कर रही है हम जीत गए, MKM क्लेम करती है हम जीत गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले कहते हैं हम जीत गए। समझ नहीं आता कौन कितना जीता है, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कैंटोनमेंट के इलेक्शन पे कहते हैं हम जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट भी तो है। लेकिन आप अभी मुझे ये कह रहे हैं इमरान आबदी साहब कि इतवार के दिन का इलेक्शन हमें ये जवाब दे देगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन पर जाकर मैं पूछती हूं, अगर आप नहीं जीत पाए, देखिए एक बड़ा फैक्टर वहां पर TLP है। मैंने विजिट किया है, वो प्रोग्राम मैं नशर करूंगी हफ्ते के दिन, वो पूरा एरिया, सारे कैंप ऑफिस, वहां पर TLP फैक्टर बहुत है बड़ा। फिर मैंने आपसे आगाज में कहा कि MQM जो है वहां पर मौजूद है। अब ज़ाहिर धड़ेबंदी उनकी अपनी जगह है, लेकिन ये बताएं सब में आपको अगर डस्ट लगती है, आप नहीं इलेक्ट हो पाते, आपको अच्छा वोट नहीं पड़ता, तो इसका क्या मकसद होगा? क्योंकि हुकूमत तो आपकी है, विफाक के अंदर भी आप इत्तेहादी हैं। नहीं, बेसिकली माजी में ये हल्का जो है पिछले 35-40 साल से एक सियासी जमात कर रहा था, ठीक है।
यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। इलेक्शन का रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% हमारे हक़ में होगा और उसके एक हफ्ते के बाद 23 को मज़ीद रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में होगा। तो 23 को भी आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा और 16 को भी आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। उससे पहले कहना कबल वक्त होगा। ठीक है, एम कर रही है जी। लेकिन आज इमरान खान साहब की कराची एंट्री के बाद आपको नहीं लगता कि उनका वोटर सपोर्टर मजीद चार्ज होगा, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से उनका एक जलसे जुलूस करने का उनका एक तरीका है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा? क्योंकि इस सारी कैंपेन में इमरान आबदी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर जलसे करते शायद आपकी कैंपेन चलाने के लिए तो आपको फेवर कर जाता, या ठीक है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन लीडरशिप की क़यादत है वो वहां पर आपके हमरा होती तो आपको सपोर्ट लाइन मिलती। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा ये वाला एलिमेंट? बेसिकली इमरान खान न्याजी से मुकाबला करने के लिए मुझे पार्टी ने एतमाद किया है, तो मैं उनसे मुकाबला करने के लिए उतरा हूँ। और पार्टी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी पे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नाम तो दोनों कैंडिडेट्स का इमरान है, लेकिन एक आबदी है और एक न्याजी है, यानी जो भी जीतेगा इमरान ही जीतेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं इंशाल्लाह इतवार को आपके साथ मिठाई लेकर आएंगे आप हमारे पास, या हम आपके पास मिठाई लेकर आए? मेरे ख्याल में आप मिठाई लेके आएंगे और शेयर करेंगे लोगों के साथ। ठीक है इमरान आबदी साहब, थैंक यू वेरी मच। रहनुमा पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि मिठाई खाने का वक्त आ गया है, इतवार का बाई इलेक्शन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज्यादा तकड़ा है। लेकिन एक सवाल जो इमरान आबदी साहब उठा रहे थे शायद वो बहुत अहम है कि पूरे हल्के में कैंडिडेट नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो उनको सामने लेकर आती, इसलिए अपने चेयरमैन को बिलमुकाबिल लाकर खड़ा किया है उन तमाम कैंडिडेट्स के, जिसमें ज़ाहिर पीडीएम की इत्तेहादी जमातें भी हैं और फिर दीगर और मुतफरिक जमातें भी हैं। बहरहाल ये बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस बाई इलेक्शन में आवाम का पैसा बहुत लगा है, लेकिन इस पैसे का ज़िया होगा क्योंकि इस सारी सीटों से जब दस्तबरदारी देंगे इमरान खान साहब तो फिर ये सीटें एक मरतबा फिर खाली हो जाएंगी। इसका भी जवाब शायद हमें चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि कैंडिडेट्स, ज़िमनी इंतखाब, ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन अवाम के जहन में ये सवाल बार बार उभर रहा है कि इन बाई इलेक्शन के बाद जाहिर है अगर इमरान खान साहब 8 नशिस्तों पर बराह रास्त खुद ही उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं तो कोई एक नशिस्त ही अपने पास रख सकेंगे, लेकिन ये सारा प्रोसीजर क्या दोबारा होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मरहले को, इस सारे बाई इलेक्शन को कैसे देख रहा है? क्योंकि ये बात तो कहते हैं ना कि खुलेआम सब जानते हैं कि ये अवाम की जेब से पैसा जा रहा है, अवाम टैक्स देती है और टैक्स के बाद ये सारी प्रिपरेशन हो पाती है। इंतजार हैदरी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर एनालिसिस भी रखते हैं अपना और हमारे रिपोर्टर भी हैं। इंतजार हैदरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाई इलेक्शन करवा रहा है 8 हलकों के ऊपर, इसमें ज़ाहिर एक जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो इमरान खान साहब हैं, दीगर और जो मानदा जमातें उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा? क्या ये सारी सीट्स इमरान खान साहब अपने पास रख पाएंगे, जो कि जाहिर है नहीं होगा? तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस बाई इलेक्शन का क्या होगा? बहुत शुक्रिया सनाशनी साहब। देखें, बात जहाँ तक है इंतखाबात की, तो 8 नशिस्तें कोई भी मेंबर कौमी असम्बली नहीं रख सकता। कानून के मुताबिक कोई भी मेंबर कौमी असम्बली एक ही नशिस्त रख सकता है और उसके अलावा वो एक से ज्यादा जितनी नशिस्तें जीतेगा उन तमाम नशिस्तों पर फिर दोबारा इंतखाबात होंगे और यही प्रोसेस होगा जो अब हो रहा है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सुकून जरूर है कि पाकिस्तान में कोई भी उम्मीदवार किसी भी जमात का सरबराह एक से ज्यादा हलकों पर इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे इमरान खान साहब ने पहले ऐलान किया कि वो 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 8 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे और एक हलके पर इलेक्शन जो है वो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी में जो है वो मेहर नूर बुखारी जो है वो लड़ रही हैं। तो कहने की बात यह है कि जहां तक इलेक्शन कमीशन के अखराजात हैं वो कम से कम जो एक इंतखाब होता है उसके ऊपर 5 से 10 करोड़ के
दरमियान ये अखराजात एक मिनट इंतजार है साहब, 1 मिनट की मुझे दोहराने देंगे नहीं। एक बार इलेक्शन पर जो मालियत आती है वो 8 से 10 करोड़ की आती है, से कम 5 करोड़ है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि फासला होता है। बाद जो हल्के होते हैं वो बहुत बड़े हल्के होते हैं, जिनका जो दौरानिया होता है, जो उसका फासला होता है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान का ये एरिया होता है, जिसे कवर करना होता है। इसमें पेट्रोल का खर्चा आता है, डीजल का खर्चा आता है, बैलेट पेपर्स का खर्चा आता है, उसके साथ सिक्योरिटी का खर्चा आता है, उसके अलावा इंतखाबी अमले की तरबियत का खर्चा होता है। इसके साथ साथ फिर उनके एजाजिये के खर्चे होते हैं, उन्हें पहुंचाने का इंतजाम करना होता है, बैलेट पेपर्स को पहुंचाना होता है, अमला पहुंचाना होता है, IT का इंतजाम जो है वो करना पड़ता है। उसके लिए फिर कंप्यूटर जरूरी होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लगाना पड़ता है। ह्यूज प्रोसेस इंतजार साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कतई कलामी की माफी के साथ फिर सवाल सिर्फ ये उभर रहा है कि जब इतना लॉन्ग प्रोसेस है, जिसपे चले मैं मिनिमम भी लगा लूं, अगर 5 करोड़ लग रहे हैं फॉर एग्जांपल एक बाय इलेक्शन के ऊपर, तो ये पैसा आवाम की जेब से जा रहा है। ये सारी सीट्स इमरान खान साहब अपने पास नहीं रख पाएंगे। इस सारे प्रोसेस का फिर क्या मतलब रह जाएगा? जी देखें, बात यह है कि इसके ऊपर तो एक कानून साजी की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये पैसा अवाम के टैक्सों का पैसा है, ये किसी जमात का पैसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान जब आज 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि मैं अवाम की खातिर निकल रहा हूं, तो अवाम की खातिर अगर वो निकल रहे थे तो उन्हें एक हल्के से जिससे वो इंतखाब जीत के आए थे, तो फिर उन्हें कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जुम्बश कलम जो है वो इस्तीफे दे दिए और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में ये कह दिया कि हमारा वो एक सियासी नजरिया था, उसके तहत हमने वहां से बाहर आए हैं। लेकिन अब इंतजार साहब, कानूनी तौर पर फरमाइएगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो प्रोसीजर पूरा हो रहा है, इसको चैलेंज किया जा सकता है या सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कि ये प्रोसेस जिस पर अवाम का पैसा अरबों खरबों रुपए का लग रहा है, ये किस तरह से जाया किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इस पूरे प्रोसेस को, मतलब एक तरह से तो ये सवालिया निशान ही बन गया ना ये प्रोसेस। जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे अपने पड़ोसी मुल्क भारत में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन लिया था। उसके बाद कानून साजी हुई थी। 90 की दिहाई तक तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल चल रही थी, लेकिन 90 के बाद फिर वहाँ पे ये सिस्टम तब्दील हुआ और उसके बाद फिर वहाँ पे तरामीम हुई। अब जो हमारी इत्तलात हैं और जो हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं कानून के हवाले से, उसमें यह है कि अब वहाँ पे ये कानून साजी भी की जा रही है कि अगर कोई उम्मीदवार ये समझता है कि वो एक हल्के से मसलन कराची से इलेक्शन लड़ रहा है और हैदराबाद से भी लड़ना चाहता है, तो फिर जो हैदराबाद से इलेक्शन लड़ता है और वो सीट रखता है, कराची की छोड़ता है, तो फिर जितने अखराजात होंगे वो उसी उम्मीदवार को या फिर उसकी जमात को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। That's I think important and ideal thing इंतजार हैदी साहब, but againly बहुत ही अजीब वेग सिचुएशन है। वेल थैंक यू वेरी मच इंतजार हैदी साहब। आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो डेवलप हुई है इसके बाद ज़ाहिर सवालात होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन ले सकती है, बाकी मानदा जमातें भी ये सवाल उठाएं कि ये मुमकिन है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात हमें करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये अवाम की जेबों से निकलने वाला पैसा है, टैक्स पेयर अवाम है इस मुल्क की, और उसकी जेब से जो ये पैसा निकलकर 5 करोड़ या 10 करोड़ एक बार इलेक्शन पर लग रहा है, इसका जवाब बहरहाल सियासतदानों को देना चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।